मित्रों, महाकाल दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, शिव पूजा में जल, दूध, बेलपत्र, तिल, यह सब तो आपने सुना ही होगा। परंतु क्या आपने कभी अनार के रस को शिवलिंग पर चढ़ाने के लाभों के विषय में जाना है? भगवान शिव स्वयं इस विषय में एक भक्त को दिव्य दृष्टि से यह बताते हैं कि अनार का रस क्यों इतना पवित्र और प्रभावशाली माना गया है, और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से अर्पित करता है उसका जीवन कैसे बदल जाता है। मित्रों, पुराने समय की बात है। एक नगर में विशाल नामक युवक रहता था। उसका स्वभाव बहुत क्रोधित और चंचल था। वह आए दिन बीमार पड़ता था। घर में आर्थिक तंगी रहती थी और उसका वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण था। एक दिन उसे किसी संत ने सलाह दी, विशाल अनार के रस से शिवलिंग का अभिषेक करके देख, भगवान शिव स्वयं तुझ पर कृपा करेंगे। पर विशाल को यह बात समझ नहीं आई। वह सोचने लगा, अनार का रस, क्या इससे भी कुछ बदल सकता है? पर जब जीवन में सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो अंत में मनुष्य शिव जी की शरण में ही आता है। अगले सोमवार वह मंदिर गया, अनार का ताजा रस लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, जैसे यह रस मीठा है वैसे ही मेरे जीवन को भी मधुर बना दीजिए। उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। घंटियों की ध्वनि स्वतः गूंजने लगी। हवा में सुगंध फैल गई और भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए। शांत, सौम्य और तेजस्वी रूप में शिव मुस्कुराए, करुणा से विशाल की ओर देखा और बोले, वत्स विशाल, तुमने आज श्रद्धा से जो अर्पण किया है वह केवल रस नहीं, वह सात्विकता, आरोग्यता और भक्ति का प्रतीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जो मनुष्य श्रद्धा से शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ाते हैं उनके जीवन में क्या होता है। भगवान शिव ने कहा, वत्स विशाल, अनार का रस कोई साधारण द्रव्य नहीं है, यह एक दिव्य प्रतीक है। यह रस मन की अग्नि को शीतल करता है और हृदय में बसे उस बेचैन ताप को शांत करता है जिससे क्रोध, अशांति और चंचलता जन्म लेती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ाता है उसके भीतर का क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है और वह आत्मा संयम, स्थिरता और शांति की ओर अग्रसर होती है। यह रस केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी शांत करता है और जो इसे श्रद्धा से अर्पित करता है उसमें एक सहज विनम्रता, मधुरता और सौम्यता प्रकट होती है। वह कटुता छोड़कर करुणा का पथ अपनाने लगता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया गया हर द्रव्य यदि भाव से अर्पित हो तो वह साधारण नहीं रहता है, वह भक्ति बन जाता है और भक्ति से ही आत्मा का रूपांतरण होता है। भगवान शिव बोले, वत्स, अनार को सृष्टि में आरोग्य का फल कहा गया है। यह केवल स्वाद नहीं, यह स्वास्थ्य का सार है। और जब इसका रस श्रद्धा से मेरे प्रतीक शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वह केवल एक फल का अर्पण नहीं रहता है, वह एक ऊर्जा संप्रेषण बन जाता है। यह रस देह में स्थित दोषों को शीतल करता है, विशेषतः रक्त से जुड़ी बीमारियां जैसे रक्त की शुद्धता, त्वचा की समस्याएं और कमजोरी धीरे धीरे शांत होने लगती है। यह उपाय शरीर में नव चेतना और प्राण शक्ति का संचार करता है। जो भक्त इस अर्पण को नियम पूर्वक करता है उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। कर्म में उत्साह, मन में स्थिरता और शरीर में आरोग्यता आने लगती है, क्योंकि जब कोई भक्त
प्रकृति से लिया गया यह पवित्र रस शुद्ध और समर्पण से मेरे शिवलिंग पर अर्पित करता है तो मैं उसकी शरीर, मन और आत्मा तीनों में संतुलन की कृपा बरसाता हूं। भगवान शिव ने कहा, अनार का रंग सौंदर्य, लक्ष्मी और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। जो इसे शिवलिंग पर चढ़ाता है उसके जीवन में समृद्धि, रिश्तों में मिठास और मानसिक शांति का वास होता है। धन, प्रेम और आनंद तीनों का संतुलन इस उपाय से आता है। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, अनार का यह गहरा लाल रंग केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, यह देवी लक्ष्मी की कृपा, प्रेम की मधुरता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक है। जो भक्त श्रद्धा से इसका रस मेरे प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ाता है उसके जीवन में 3 दिव्य शक्तियां स्थायी रूप से वास करती हैं। धन में वृद्धि, रिश्तों में मिठास और मन में शांति। यह एक ऐसा उपाय है जो जीवन के 3 स्तंभों धन, प्रेम और आनंद में दिव्य संतुलन स्थापित करता है। कुछ ही सप्ताहों तक श्रद्धा से अनार का रस शिवलिंग पर चढ़ाने और ओम नमः शिवाय का जप करने के बाद विशाल के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसके चेहरे पर पहले जो तनाव की रेखाएं थी अब वहां शांति की झलक दिखती हैं। भीतर का क्रोध जैसे किसी ने धीरे धीरे बुझा दिया हो। स्वास्थ्य सुधरने लगा, नींद बेहतर होने लगी और मन स्थिर होता गया। घर का वातावरण भी बदल गया। जहां कभी तकरार और खामोशी रहती थी अब वहां हंसी, बातचीत और अपनापन लौट आया था। एक शाम उसकी पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब बहुत बदल गए हो विशाल, पहले जैसे नहीं रहे। विशाल ने थोड़ी देर मौन रहकर शिवलिंग की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, मैं नहीं बदला, मुझे भोलेनाथ ने बदल दिया है। इस कथा से हमें यह दिव्य सीख मिलती है कि अनार का रस केवल एक फल का रस नहीं है, यह जीवन की मिठास, ऊर्जा और सौंदर्य का प्रतीक है। भगवान शिव को यह अर्पण प्रिय है क्योंकि यह मनुष्य के भीतर के क्रोध, रोग और दरिद्रता को शांति, आरोग्यता और समृद्धि में बदल देता है। जो भक्त इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता है उसे आत्मिक स्थिरता, मानसिक शांति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ाना एक सुंदर और सरल भक्ति साधना है जो मन को धीरे धीरे शिवत्व की ओर ले जाती है, उस अवस्था की ओर जहां शांति, प्रेम और समर्पण ही जीवन के मूल बन जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं फूल, जल और मंत्रों से प्रसन्न होता हूं, परंतु जब कोई श्रद्धा से अपना मन, अपनी प्रार्थना और जीवन की मिठास मुझे अर्पित करता है तब मैं उसके जीवन में मधुरता और कृपा की वर्षा कर देता हूं। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।